Hello friends, myself Kiran Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths. Last time we have to discuss chapter number 14. Exercise number 14.3. तो एक्सरसाइज नंबर 14.3 में जो ग्राफ के क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड के जो क्वेश्चंस है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें देखना है। जनरली मेजरमेंट और सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि बीच की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है वो। तो इन अर्लियर चैप्टर वी रिप्रेजेंटेड डेटा फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि देखो यहाँ पे consider situation when two students Mary and Harry received the test copy. Test had 5 questions. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है। मैरी के जो स्कोर है वो यहाँ पे दिए गए हैं, हैरिस के जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे ये कॉलम में दिए गए हैं। नेक्स्ट तो आप एवरेज निकालोगे यानी कि ऑल क्वेश्चंस के एडिशन डिवाइड बाई 2। ऑल क्वेश्चंस के एडिशन डिवाइड बाई 2 यानी कि ये जो एडिशन करते हो वो आपको मिलता है मीन यानी कि मीन। तो एवरेज स्कोर हेड ऑफ मैरी फाउंड इन अ फर्स्ट केस इज मीन। द मिडल स्कोर ऑफ हैरी वाज यूजिंग अरेंजमेंट मीडियन एंड द मोस्ट ऑफ्टन स्कोर मार्क इज मोड। फिर से एक बार, जो मीन है वो आपको एवरेज मिलेगी यानी कि एवरेज स्कोर ऑफ दिस स्टूडेंट इन फर्स्ट केस इज इंडिकेट बाय मीन एंड मिडल नंबर जो मिलता है वो कहलाएगा मीडियन एंड मोस्ट ऑफ्टन यानी कि काफ़ी बार जो स्कोर उसको कलेक्ट किया उसने टेकन किया वो स्कोर आपको मिलेगा मोड। तो 3 टाइप के डेटा है। द मीन और एवरेज ऑफ नंबर ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ वैल्यू, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। Mean it means number of observation in a sum of the value of observation divided by total number of observation is denoted by x bar. X bar. For example, 5 people ask about time in a weekly they spend in social work their community. They said 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find the mean or average time to be divided by them social work. So mean or average is equal to sum of all observation। जो जितने भी observation है वही यानी कि 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 15 divided by total number of observation 1, 2, 3, 4 and 5। total number of observation is 5। सो उसको आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को x1 बोलेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन को x2, थर्ड ऑब्जर्वेशन को x3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को x4, 5 को x5। ऐसे आप xn यानी कि n तक जा सकते हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5। 10 plus 7 plus 13 plus 20 plus 50 डिवाइड बाई 5। तो ये आंसर मिला आपको 65 डिवाइड बाई टोटल जो ऑब्जर्वेशन वो है 5। तो आंसर मिला 30। तो यानी कि ये जो केस है उसमें आपको मीन की वैल्यू मिली 30। उसके 11 जो एग्जांपल है उसमें फाइंड द मीन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट मार्क है तो उसके लिए 30 स्टूडेंट के मार्क स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल 2 यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें जो मार्क दिए गए वो आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में समझना है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें यहाँ पे आपको मार्क दिए गए 30 स्टूडेंट के। तो एक आपका क्वेश्चन है तो ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय टोटल कितने हैं आप काउंट करोगे तो 30 होंगे यानी कि 10 + 20 + 36 + 9 टू अप टू 88।
तो यही कि यहाँ पे सभी का सम किया, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट कितने थे 30, तो आपको आंसर मिला 59.3। तो ये बात हुई मीन की। अब आपको बात करनी है मीडियन की। तो लेट्स नाउ मूव बैक टू सिचुएशन अरेंजमेंट argument between Hari and Mary. The consider second case. Hari found his performance better by finding middlemost score. तो मीडियन इज द वैल्यू गिवन नंबर ऑब्जर्वेशन विच इज डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। यानी कि मीडियन क्या करता है, जो डेटा आपको मिलता है उसको एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। व्हेन द डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आपको रिमेंबर रखना है। जब भी मीडियन का क्वेश्चन हो तो आपको असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ये ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है। कैसे, डेटा को अनग्रुप डेटा को, यानी कि ये जो सीक्वेंस में अभी क्वेश्चन था वो अनग्रुप डेटा है, और ये जो ऐसे क्लासेस होते हैं वो ग्रुप डेटा बोलते हैं उसको। जैसे कि ये है तो ये ग्रुप में है तो ये ग्रुप डेटा हुआ। उसी तरीके से ये जो आपका क्वेश्चंस था वो अनग्रुप डेटा है तो ये अनग्रुप का क्वेश्चन। ऐसे अनग्रुप डेटा को पहले आपको मीडियन फाइंड करना हो तो डिसेंडिंग या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। उसके बाद देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर वो ऑड नंबर है तो आपके लिए इक्वेशन होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अगर वो इवन नंबर है तो उसके लिए n बाई 2 प्लस दोनों का एडिशन, यानी कि n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर है। उसके बाद मोड यानी कि जो अनग्रुप डेटा में सबसे हाईएस्ट टाइम रिपीट होगा तो ऐसे डेटा को हम बोलेंगे मोड। 10 बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 16 है। अगर फॉर एग्जांपल 16 है तो हमें क्या करना है, 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे केसेस में हम 3 केस लिखते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। दोनों के सिंबल देख लेते हैं। फर्स्ट एक्स बार मीन इंडिकेट करता है, कैपिटल एम मीडियन, और मोड के लिए आपको कैपिटल जेड। तो क्वेश्चंस जैसे कि अनग्रुप डेटा आपको दिया गया है 2 4 1 0 5 1 2 1 3 इस टाइप के। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स आई का मीनिंग क्या होगा, एक्स 9, यानी कि जितने भी होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंडिकेट बाई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको मीन फाइंड करना हो तो सभी का एडिशन, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 9 लिखने हैं और यहाँ पे आपको लिखना है सम, और डिवाइड करके यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा मीडियन का। तो ये मीडियन आपको इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है आपको मोड इज इंडिकेट बाय कैपिटल जेड। तो यहाँ पे 1 है, उसी फिर से यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, ये जो 1 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ये जो 1 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 है वो फर्स्ट टाइम है, और यहाँ पे सेकंड टाइम है। 2 भी रिपीट हो रहा है बट ओनली 2 टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जो 1 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि जो भी मोड ऑफ दिस डाटा इज 1। तो ये आपको आंसर मिला मोड का। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मोड फाइंड करने के लिए जो भी अनग्रुप डेटा में जो नंबर सबसे हाईएस्ट टाइम रिपीट होगा तो वो आपके लिए होगा मोड।
अब मीडियन के लिए आपको दो इक्वेशन रिमेंबर रखने हैं। मीडियन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की वैल्यू अगर ऑड मिलती है या तो फिर इवन मिलती है, ऑड मिल सकती है या तो फिर इवन मिल सकती है। एक कैसे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मिला आपको 9, तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 यानी कि ऑड नंबर है। तो अगर ऑड होगा तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि फिफ्थ। तो पहले मीडियन में आपको क्या करना है, असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज हो जाए उसके बाद n की वैल्यू सपोज यहाँ पे यही क्वेश्चंस में 9 है, तो जो फिफ्थ नंबर पे आएगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन यानी कि m होगा। उसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू सपोज आपको इवन मिली, तो n/2 यानी कि टोटल जो भी ऑब्जर्वेशन है वो प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, दोनों का एवरेज n/2 ऑब्जर्वेशन। सपोज n = 10 मिला, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 यानी 10/2 यानी कि फिफ्थ प्लस 1 यानी कि 6, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, ये आपको n इवन की आपको वैल्यू मिलती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 14.4 का। तो उसके लिए जो आपको डेटा दिया गया है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 एंड 3, उसमें आपको मीन, मीडियन एंड मोड तीनों चीजें फाइंड करनी है। मीन x बार समेशन ऑफ xi डिवाइड बाई n। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, समेशन ऑफ xi यानी कि ये सभी का एडिशन डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे सफिशन 2 + 3 + 4 + ये 0 है, उसको भी काउंट करना है। तो टोटल आपके ऑब्जर्वेशन मिले आपको 10, सभी का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कुछ एडिशन मिलेगा डिवाइड बाई 10, तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मीन आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद मोड, तो मोड के लिए आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वो 3 3 3 एंड 3। सो नंबर 3 और डेटा में नंबर 3 जो है वो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 4th टाइम रिपीटेड। देयरफॉर मोड ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट फाइंड करना है आपको मीडियन। मीडियन m के लिए फर्स्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 10, देयरफॉर ये कैसा नंबर है, इवन। तो ये जो डेटा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद 0, उसके बाद 1 एंड देन 2। उसके बाद जो नंबर 3 है वो 4th टाइम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद जो नंबर 4 है वो फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये आपको डेटा मिल गया। अब n इक्वल टू इवन, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई 2। तो इजीली n/2 यानी कि क्या, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 फिफ्थ प्लस 1 6 ऑब्जर्वेशन, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 पे भी 3 है, तो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 2। सो आंसर इज 3। तो मीडियन की वैल्यू मिली आपको 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सेम मेथड का है, कंप्लीट करके आपको ये
पहले तो मीन मीडियन मोड के डेफिनेशन प्लस इक्वेशन और ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। थैंक यू।